नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। इस देश की पॉलिटिक्स में जो विपक्ष है, उसकी पॉलिटिक्स कहां जाकर नीचे रुकेगी, इसके बारे में कहना मुश्किल है। राहुल गांधी जिस तरीके से प्रधानमंत्री को तू तड़ाक करके बोलते हैं, वो तो देश देख ही रहा है। लेकिन इस बार जिस तरह से महागठबंधन की रैली थी और वहां पर किसी कांग्रेसी पर आरोप लग रहा है कि उसने मां की गाली दे दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसे देश ने सुना है कि वहां मां की गाली दी जा रही थी, उसको लेकर आम लोगों में भी बड़ा गुस्सा है कि आप नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री हैं देश के, उनको मां की गाली दे रहे हैं। हालांकि उस वक्त राहुल गांधी, तेजस्वी यादव मंच पे नहीं थे, वो वहां से जा चुके थे। लेकिन पब्लिक ये कह रही है कि बॉस ये क्या तरीका है, राहुल गांधी ऐसे तू तड़ाक करेंगे तो नीचे कार्यकर्ता तो है, आखिर में जाके मां की गाली तक पहुंच ही जाए। आपकी राय क्या है पीएम मोदी को जो मां की गाली पड़ी है उस पर और दी गई है उस पर, और जो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में आज हुआ है उसके बारे में आपको बताऊंगा, उस पर भी अपनी राय दीजिएगा। क्योंकि आज बीजेपी बहुत गुस्से में थी। बीजेपी के मंत्री, बिहार के कार्यकर्ता सब कांग्रेस दफ्तर पर पहुंचे, उन्होंने हल्ला बोला और वहां पर जबरदस्त मारपीट हुई है, जबरदस्त तोड़फोड़ हुई है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कैसे बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता भिड़ रहे हैं। फिर आपको बताऊंगा राहुल गांधी इस पे क्या कह रहे हैं, सुनेंगे तो आप शॉक्ड रह जाएंगे। पहले जरा देखिए वहां हुआ क्या है। ये आप तस्वीरें देखिए, गजब लाठी भांज जा रही है। अच्छा, उधर से कांग्रेस ही भी चला रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं चला रहे, लेकिन पूरा कांग्रेस का इकोसिस्टम ये कह रहा है कि भाई भाजपा ने आके जैसे वहां लाठी चार्ज कर दिया और हमको मारा गया। इधर से कांग्रेस से भी मार रहे हैं, उधर से बीजेपी के लोग भी मार रहे हैं। बीजेपी के लोग भी चुप कराते देख रहे हैं कि छोड़ो छोड़ो, ये सब खत्म करो। यानी प्रोटेस्ट चल रहा था और वहां दोनों तरफ से लाठी चली है। हाँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो दिख रहे हैं, काफी बुजुर्ग दिख रहे हैं, तो वो भी वहां पर खड़े हैं। और यहाँ पर दोनों तरफ से गुस्सा था, पुलिस मौजूद थी, कार्यक्रम को रोकने का प्रयास भी हो रहा था। लेकिन उस दौरान जबरदस्त वहां पर लाठी डंडा बीजेपी के लोगों ने भी चलाया है। मां का अपमान, कांग्रेस की पहचान, ऐसे बैनर पोस्टर वहां लहराए जा रहे थे। ये देखिए, बीच में भाई को बचाइए, बताइए, वो बीजेपी वाले को ही चोट लग गई है। वो तो बेचारा बीच में चुप करा रहा था, उसको एक लाठी पड़ गई है। तो दोनों तरफ से लाठी चली है। लेकिन आपको पता है कि इकोसिस्टम तो कांग्रेस का ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो वहां माहौल बना रहा है कि भाई बीजेपी वालों ने मार दिया। इतना ही नहीं, आप देखिए कि सचिन पायलट सामने आए और उन्होंने क्या कहा, एक बार इसको सुनिए, फिर बताता हूं आपको आगे की बात। फैसला करता हूं उस व्यक्ति जिसने ऐसा कहा, उस पर कार्रवाई करें, लेकिन कांग्रेस को या गठबंधन को दोषी बनाकर इस पूरे मामले को मोड़ने का जो काम किया जा रहा है वो गलत है। और क्या गलत है, सदाकत आश्रम पे आप इस तरह अटैक करवाएंगे, हिंसा का सहारा लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप संवाद करें, चर्चा करें, राजनीतिक लड़ाई लड़ें, हम तैयार हैं, लेकिन हिंसा का सहारा लेकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? सचिन पायलट कह रहे हैं कि जिस आदमी ने मां की गाली दी प्रधानमंत्री को, उस पर कार्रवाई कीजिए। ठीक है, उस पर एक कार्रवाई तो पुलिस करेगी, पार्टी ने क्या कार्रवाई की? आप तो ये कह रहे हैं कि कार्रवाई कीजिए। राहुल गांधी ने अभी तक तो उसको लेकर कुछ कहा नहीं कि हाँ, मां की गाली देने पर गलत कर दिया। राहुल गांधी क्या ट्वीट कर रहे हैं आपको पता है? राहुल गांधी ये ट्वीट कर रहे हैं, राहुल गांधी लिख रहे हैं कि सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक नहीं सकते, मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है, हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे, सत्यमेव जयते। ये राहुल गांधी का ट्वीट है। वो वहां पर आप जो वो व्यक्ति है, वहां खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दे रहा है। ये संविधान की रक्षा हो रही थी। और यहां पर ठीक है, बीजेपी वालों को भी लाठी नहीं चलानी चाहिए थी, चलाते हुए तो कांग्रेसी भी दिख रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि वहां बैठ के लाठी खा रहे थे। अहिंसा की बात कर रहे हैं ये लोग, और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो मोहब्बत की दुकान में बनती है क्या वो भाषा? एक शब्द इन्होंने नहीं लिखा कि भाई, सचिन पायलट ने तो कम से कम कह दिया कि हाँ, जिसने गाली दी उसने ठीक नहीं किया, उस पर आप कार्रवाई कीजिए। इन्होंने तो वो भी नहीं कहा। ये तो सत्य और अहिंसा की लड़ाई पे चले गए कि भाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। संविधान के बचाने की लड़ाई में संविधान में लिखा है कि प्रधानमंत्री को मां की गाली दिलवा दो किसी से, या कोई दे दे तो चुप रह जाओ। ठीक है, आपने नहीं दिलवाया होगा, आप वहां नहीं थे, लेकिन कम से कम आप इस पर रिएक्शन तो देते, कड़ा रिएक्शन, कि भाई इस तरह से नहीं चलेगा, ये नहीं हो सकता, उस आदमी को निकालो, पार्टी से निकालो, कार्रवाई कर दो। इतना ही नहीं, केसी वेणुगोपाल को भी देख लीजिए, वो भी ये कह रहे हैं कि हमारी ये जो वोटर अधिकार यात्रा है, इसकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, इसलिए जो है ये इस तरह की चीजें हो गई। उस तरह से उनका जो उन्होंने ट्वीट किया उसका संदेश है। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं लोकप्रियता बढ़ गई, सत्य और अहिंसा के बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। संजय राउत को सुनिए, वो तो अलग लेवल पे चले गए, वो तो कह रहे हैं वो बीजेपी का ही कोई आदमी होगा जिससे मां की गाली दिलवा दिए होंगे। सुनिए जरा इनको भाई साहब। कोई देता होगा, वो शायद बीजेपी के लोग भी अंदर छोड़े होते हैं। बीजेपी वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं,
किसी अच्छे काम को बदनाम करने के लिए, यात्रा को बदनाम करने के लिए, राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए। क्या ये हमारा अनुभव है महाराष्ट्र में? ये लोग किसी भी स्तर पर नीचे गिर सकते हैं, ये उनके लोग होंगे। अब आप सोचिए, ये लोग किस तरह से, मतलब ये नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि हाँ भाई हमारे किसी पार्टी वर्कर ने गलती कर दी। सचिन पायलट देखिए कह रहे हैं कि राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए। अरे राहुल गांधी खुद बोल दें कि भाई मैं तो वहां था नहीं, जिसने दिया उसको पार्टी से निकालता हूं, खत्म हो जाएगा मामला। जो लोग मान लीजिए बीजेपी की तारीफ कर दें, उन पे तो एक्शन होता ही है ना अलग अलग पार्टियों में। पीएम को मां की गाली देने वाले के खिलाफ अगर कोई गुस्सा है तो उसमें जाके उनके साथ खड़े हो जाना चाहिए था कि भाई आपका गुस्सा मैं समझ सकता हूं। ऊपर से बीजेपी तो कह रही है कि हम तो वहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, अंदर से पत्थर चलाया कांग्रेस दफ्तर से। सुनिए बीजेपी के लोग क्या बता रहे हैं, फिर आपको वीडियो दिखाता हूं कि क्या हुआ था वहां। कांग्रेस के नेताओं को चेतावनी देता हूं, आपने मां का अपमान किया है, एक एक बिहारी बेटा आपको इसका जवाब देगा। आपने देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है, एक एक भाजपा कार्यकर्ता इसका बदला लेगा। अब आप तो देख सकते हैं, हम प्रदर्शन करने आए थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। कांग्रेस कार्यालय के अंदर से ईटा पत्थर चलाए जा रहे हैं, बंदूक दिखाए जा रहे हैं। तो भाजपा कार्यकर्ता बंदूक और ईटा से नहीं डरता, पत्थर भी खाएगा, माथा भी फोड़ाएगा, शहीद हो जाएगा, पर इस मां के अपमान। बीजेपी कह रही है कि अंदर से पत्थर चला, अंदर से बंदूक दिखाई गई, इसलिए हिंसा भड़क गई। कांग्रेस कह रही है कि ये लोग आए ही थे मारपीट करने के लिए और मारपीट किया इन्होंने। वीडियो में ये दिख रहा है कि लाठी दोनों तरफ से चली है, ये तो साफ दिख रहा है। अब अंदर से क्या हुआ था नहीं हुआ था उसका एक जो वीडियो है वो आपके सामने रखता हूं कि वहां पर जब प्रदर्शन हो रहा था तो क्या हो रहा था, जरा इसको देखिए। पुलिस वहां है, यहां पर बीजेपी के लोग पीछे हट गए। देखिए पत्थर बाहर वहां दिख रहा है, इन्होंने उठा के अंदर फेंकना शुरू किया। अब क्या ये पत्थर अंदर से बाहर आया था, ये बड़ा सवाल है कि वहां पर पत्थर इधर से फेंके जा रहे हैं, ये तो दिख रहा है। उधर से भी पत्थर पहले चले थे, इसका वीडियो इसमें नहीं दिखा, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि उधर से पहले पत्थर चले। उसके बाद ये लोग अंदर गए और वहां पर खूब हंगामा हुआ, तोड़फोड़ की गई और उन्होंने भी खूब प्रदर्शन किया। लेकिन इसी दौरान आप देखिए कि वहां पे तोड़फोड़ जब मच रही है, अंदर एक ट्रक को तोड़ दिया गया, फोड़ दिया गया, उसकी तस्वीर है, ये देखिए। तो बीजेपी लोग भी, ठीक है, समझ में आता है कि प्रधानमंत्री की मां को गाली पड़ी, आपको गुस्सा होगा, या उनको मां की गाली दी गई उससे आपको गुस्सा होगा, लेकिन ये आप करके जो है, इससे अच्छा आपकी वहां सरकार है, आप कानूनी एक्शन कीजिए, कानूनी कार्रवाई करके दिखाइए। यहां तो बीजेपी के समर्थकों में इस बात को लेकर गुस्सा है, आप जाइए लोगों से बात कीजिए। कई लोग तो इस बात को लेकर नाराज हैं कि भाई राहुल गांधी जो मन में आता है वो बोलते हैं, राहुल गांधी पे बीजेपी कोई एक्शन क्यों नहीं करती। अभी अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया था, उन्होंने कहा कि भाई नेशनल हेराल्ड का केस है, ओपन एंड शट केस है, लेकिन राहुल गांधी सोनिया गांधी अभी भी बाहर है, कैसे, क्यों? राहुल गांधी पर बीजेपी वैसा एक्शन क्यों नहीं लेती, कानूनी तौर पर उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं होता, ये लोग पूछने लगे कि बीजेपी को क्या है, बीजेपी क्यों नहीं करती कोई कानूनी एक्शन। इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए ज्ञानेश कुमार, उन्होंने इतनी बातें कही कि भाई आप देश से माफी मांगो, शपथ पत्र दो, नहीं तो देश से माफी मांगो 1 हफ्ते के अंदर। 1 हफ्ते से 20 दिन हो गया, राहुल गांधी अभी भी घूम घूम के जो है वो अपने मन की बातें कहे जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने क्या कर दिया? कुछ तो नहीं किया। तो पब्लिक तो, बीजेपी के समर्थक तो पूछ रहे हैं कि बीजेपी कुछ कर क्यों नहीं पाती है। कांग्रेस को अगर करना होता, अभी मान लीजिए यही उल्टा हो गया होता कि भाई इधर किसी को मां की गाली दे दी गई होती, फिर आप देखते कांग्रेस किस तरह से प्रदर्शन करती है, पूरा इकोसिस्टम कैसे हंगामा करता। तो इसलिए सीधा सीधा प्रश्न ये है कि भाई ये पूरा मामला जा किधर रहा। और मैं आपको ये भी दिखा दूं, कल ही एक सर्वे भी आया था कि अगर अभी भी आप देश में अभी चुनाव करा दीजिए तो भी एनडीए की ही सरकार बनेगी। तो राहुल गांधी जो करना है उससे उनको कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं हो रहा। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं, भाई तेजस्वी यादव बिहार में पिछली बार उनकी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, सबसे ज्यादा सीटें आई थी, सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत आया था। भाई राहुल गांधी को तो पता है, उनको बिहार में कोई कांग्रेस को बहुत तूफानी सीट तो आती नहीं, 18, 19, 20 सीट आई थी पिछले बार भी। इस बार भी उनको पता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वो तो भाई, वो जैसे एक ऑफिस में व्यक्ति होता है जो रेजिग्नेशन दिए रहता है और उसके बाद जो है नोटिस पीरियड सर्व करता है, तो उसका जो मन आता है वो कर सकता है, क्योंकि उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, वो तो वैसे ही रिजाइन किए हुए है, वो तो नोटिस पीरियड पे है। लेकिन तेजस्वी यादव तो महागठबंधन के बॉस हैं बिहार में, कम से कम उनको अपने हिसाब से चलाना चाहिए था कि भाई नीतीश कुमार की तबीयत का क्या हिसाब है, वहां पर विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या व्यवस्था है, रोजगार की क्या व्यवस्था है, इस पर उनको मुद्दा उठाना चाहिए था। वो भी इनके साथ खड़े होकर वोट चोरी करने लगे। बिहार इतना पॉलिटिकली अवेयर राज्य है कि वहां आप ये सब बोलिएगा तो नहीं चलेगा। कितने लोग फीडबैक दे रहे हैं, कई लोग
कई कांग्रेस समर्थकों से बात कीजिए, वो कहते हैं कि नहीं, बिहार में तो ये वोट चोरी नहीं चल रहा है। तो राहुल गांधी का क्या जा रहा है? उनको पता भाई बिहार हारना ही है कांग्रेस पार्टी को। महागठबंधन की सीटें आ जाए तो ठीक है, कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं करेगी। उनको पता अगला चुनाव बंगाल होना है, वहां कांग्रेस को कुछ नहीं हासिल होना है, वो तो 0 सीट पे लोकसभा में भी थे। तो राहुल गांधी के लिए तो अब अगला कुछ समय उनको किसी तरीके से काटना है, तो काटना है तो कुछ कुछ करो, कुछ कुछ करते रहो। तो इस तरह का माहौल। तेजस्वी यादव को क्या हो गया है? वो क्यों ये मुद्दे नहीं उठा रहे? और इस तरह की चीजों में अब गाली कहीं से पड़ी हो, कहे कहलाएगी तो महागठबंधन की रैली, वहां से पीएम मोदी की मां को गाली दी गई। उसके बाद जब लोगों में गुस्सा होगा बिहार के, तो उसका भुगतान तो आरजेडी को भी करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि इस देश की पॉलिटिक्स किस दिशा में जा रही है। पीएम मोदी को हाय हाय मोदी, मर जा मोदी के नारे लग चुके। कितना मतलब क्या नहीं कहा गया, बस यही बचा था कि मां की गाली कोई दे दे, वो भी एक कार्यक्रम में हो ही गया। लेकिन उसके बावजूद चीजें चल रही हैं और अब बीजेपी के लोग नाराज हैं, गुस्सा हैं। हाँ, उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये सही है, लेकिन जिसने गाली दी उस पर क्या कानूनी एक्शन हुआ है, इसका जवाब क्या है बताइए। आपके हिसाब से आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।